लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, ओवैसी बाबू सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी 5 साल के कार्यकाल में 2 सीएम होंगे, ये कहते नजर आए। 3 डिप्टी सीएम 5 साल के कार्यकाल के लिए 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। तो अपने पत्ते खोलते नजर आए ओवैसी। 3 डिप्टी सीएम 5 साल के कार्यकाल में होंगे। अपना विजन बताया, अपना मिशन बताया यूपी फतेह करने के लिए। अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने भी हुंकार भरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लखनऊ में। ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से ये बात कही, प्रेस वार्ता में ये बात कही। साथ ही बाबू सिंह कुशवाहा को अपने साथ में लिया है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा भी अब चुनावी मैदान में कूद पड़ा है। प्रेस वार्ता कर अपने मिशन को यहां उजागर किया। कहा है कि 3 डिप्टी सीएम 5 साल के कार्यकाल में होंगे और 2 मुख्यमंत्री भी होंगे। लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। बाबू सिंह कुशवाहा ने इस दरमियान प्रेस को संबोधित किया और अपने विजन को बताया। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे भी। और अपने कार्यकाल को लेकर भी उन्होंने कहा कि 5 साल में 3 डिप्टी सीएम और 2 मुख्यमंत्री होंगे। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, संयुक्त मोर्चे की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी ने अपना विजन बताया कि हम किस तरह से चुनाव में जाएंगे और क्या क्या हमारी उपलब्धियां होने वाली हैं प्रदेश के लिए। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। अभिषेक, आज प्रेस वार्ता हुई है, इस प्रेस वार्ता के क्या मायने निकाले जाएं? असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए, लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में तीसरा समीकरण बनाया जा रहा है, तीसरा मोर्चा बनाया जा रहा है। शुरू में ओम प्रकाश राजभर जब ओवैसी के साथ सभाएं कर रहे थे, जिलों के दौरे पर थे, तभी इस बात की चर्चा थी कि लंबे समय से इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा था कि भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया जाएगा। अब जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ उनके गठबंधन में है, तो ओवैसी काफी दिनों से साइलेंट थे। ओवैसी की जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो काफी दिनों से एक नए सहयोगियों की तलाश कर रही थी। आज लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें बसपा सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में भागीदारी संकल्प मोर्चा के एक बड़े चेहरे रहे बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी और एक दलित उत्थान कमेटी का जो संचालन करते हैं, जो दलितों के उत्थान के लिए लगातार सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक काम करते हैं, वामन मेश्राम वो भी वहां पर शामिल हुए और उनके साथ साथ एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, तीनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की और तीनों नेताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मोर्चा किसके लिए प्रदेश में मुसीबत खड़ी करेगा, किस पार्टी के लिए ये परेशानी का सबब बनेगा? देखिए, मोर्चे की अगर बात की जाए तो मोर्चे में बराबर जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। ओवैसी खुद को मुस्लिम हितैषी बताते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ थोड़े प्रतिशत में पिछड़ा वोट बैंक है और साथ ही साथ दलित वोट बैंक को साधने के लिए वामन मेश्राम। तो पिछड़ा दलित और मुस्लिम का एक समीकरण बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस मोर्चे की सरकार बनेगी? मोर्चे की सरकार बनना वर्तमान परिवेश में स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। एक और जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य लड़ाई बताई जा रही है, वहीं कांग्रेस भी तीसरे दल के रूप में विकल्प में है। ऐसे में यह मोर्चा कितना सफल होगा, इस बात की तो अभी कोई जानकारी नहीं है। इस बात पर कोई मुहर नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन चुनाव से पहले अभिषेक सभी दल अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं। कोई ऐसा दल नहीं जो ये न कहे कि हमारी सरकार नहीं बन रही, सभी की सरकार बन भी रही है। लेकिन सवाल यही है कि ये लोग क्या वोट कटवा साबित होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुनील, ये सभी के वोट काटेंगे। तो पिछड़ा वर्ग का अगर वोट कटेगा तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा। मुस्लिम वोट बैंक में अगर ओवैसी सेंधमारी करते हैं तो समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को नुकसान होगा। और दलित वोट बैंक में अगर सेंधमारी होती है वामन मेश्राम की द्वारा, तो कहीं ना कहीं बसपा, चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी समाजवादी पार्टी, यानी नुकसान सभी दलों का है। ये जो मोर्चा है, ये जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जितने भी वोट प्रतिशत में शेयर करेगा, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान
सर्व दलों का है, यानी सभी जो दल हैं जो मेन स्ट्रीम की राजनीति कर रहे हैं, सभी का नुकसान होने वाला है। लेकिन यह दल कितने वोट प्रतिशत को शेयर करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। सुनील, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।